ब्रीथरेन। अब देखिए एन आ गया ना। अब ये ब्रदर का प्लूरल है, ये ब्रदर का प्लूरल है, ये तो सहोदर हो गए क्या हो गए सहोदर। लेकिन ये क्या हुए, ये भी भाई भाई हुए, लेकिन कौन से धार्मिक संप्रदाय के जुड़े लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई हैं, तब वहां पर ब्रीथरेन का प्रयोग होगा, तब यहां ब्रदर्स का प्रयोग नहीं होगा। राम और श्याम भाई हैं, तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। बात समझ में आया? सहोदर होंगे तब तो ठीक है, तब तो ब्रदर्स होगा, तब तो सही है, लेकिन सहोदर नहीं है तो ब्रीथरेन का प्रयोग होगा। परीक्षा में ब्रदर का आप दोनों लिख दीजिए, खाली ब्रदर अगर आया तो दोनों लिख दीजिए, दोनों आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर कंपटीशन परीक्षा में कोई सेंटेंस लिख के दिया है कि राम एंड श्याम आर ब्रीथरेन, तो वहां ब्रदर्स करना पड़ेगा। द हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ब्रीथरेन, बात समझ में आया? इस तरह लिखेंगे तब सही हो जाएगा। जब धार्मिक संप्रदाय से होंगे तब ब्रीथरेन, और बाकी सहोदर होंगे तब ब्रदर्स हो, तो ई एन जोड़कर प्लूरल बनता है। देखिए आया ई एन ना कि नहीं आया, ई एन जोड़कर। अगला रूल क्या है कि वावेल में परिवर्तन करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, सिंगुलर कॉमन नाउन से प्लूरल नाउन बनाया जाता है। किसमें? वावेल में परिवर्तन करके। जैसे समझिए ध्यान से, वावेल में परिवर्तन करके, जैसे देखिए तूत, जैसे तूत हो गया, जैसे बूझ, जैसे लाउज, जैसे माउस, ठीक है। अब देखिए तूत, अब डबल ओ वावेल है ना, वावेल को हटा करके डबल ई कर देंगे, डबल ओ को डबल ई, क्या हो जाएगा? तीत। गूज का गीज, गूज का गीज हो जाएगा ना। लाउज का लाइस, माउस का माइस। ऐसा समझ में नहीं? गूज गीज, लाउज लाइज, लाउज का लाइस लिखा लाइस, और माउस का माइस, टूथ का तीत, गूज का गीज। देखिए डबल ई हो गया, ओ यू एस ई के स्थान पर आई सी हो गया है, और ओ यू एस ए के स्थान पर आई लिखिए। अगर ब्लाउज लिख दिया जाएगा तो ब्लाउज में प्रयोग मत करिएगा, न कि लाउज माउस ब्लाउज, तो आई सी जोड़ दीजिए, आई सी, ऐसा नहीं होगा उसमें ब्लाउज में। नेक्स्ट देखिए, अगर कंपाउंड नाउन दिया है, कौन सा नाउन? कंपाउंड नाउन, जो दो या दो से अधिक जिसमें शब्द होते हैं, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, तो यस कहां जोड़ेंगे? प्लूरल बनाते समय यस कहां जोड़ेंगे? जैसे कंपाउंड नाउन में पहले आप ध्यान दीजिए, जैसे आता है ब्रदर इन लॉ, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम ये कठिन होता है, ये एयरफोर्स की परीक्षा में पूछा जाता है प्लूरल बनाने के लिए। ध्यान दीजिए इसको, हर जगह परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक नंबर दो नंबर पूछे जाते हैं। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, पासर बाई, स्टेप मदर, देखिए ध्यान से, जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड में यस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं, नियम है। लेकिन ट्रिक क्या है? जिनको आप जानते हो, जिसको आप जान रहे हो उसी में जोड़ दीजिए। ट्रिक यही है कि ब्रदर इन लॉ माने साला,
सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो आप ब्रदर को जान रहे हैं ना, तो इसका प्लूरल क्या होता है, जो मेन वर्ड होता है, मेन, तो मेन इसमें ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, पासर है, मदर है। देख रहे हैं ना, इसमें स्टेप मदर में मदर है, पासर बाय में पासर है, फादर इन लॉ में फादर है, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर है, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर है। तो जिसको आप जानते हो उसी में जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा प्लूरल। बहुत फंसाता परीक्षा में। परीक्षा में क्या देगा, परीक्षा में 4 दे देगा, कहेगा इसका क्या होगा प्लूरल, तो लिखा रहेगा ब्रदर्स इन लॉ, कहीं लिखा रहेगा ब्रदर इन लॉज, ठीक है ना। तो जिसमें मेन वर्ड में जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ब्रदर इन लॉ लिखा है ना, तो लिखना पड़ेगा आपको प्लूरल में ब्रदर्स इन लॉ। जो मेन वर्ड होता है उसी में जुड़ता है। ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, जो बनेगा प्लूरल तब पासर्स बाई, लेकिन स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स, इस तरह बनेगा। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड में हम क्या जोड़ते हैं, केवल एस जोड़कर प्लूरल बनता है, ठीक है। जिसको आप जानते पहचानते हैं उसी में आप जोड़ दीजिए। इसको जान रहे हैं, इसको जान रहे हैं, इसको जान रहे हैं, मदर को जान रहे हैं, इसमें आप एस जोड़ देंगे, आपका प्लूरल बन जाएगा। आप देखें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनके टेल टर्म में, माने उनके अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए, स्पूनफुल, स्पूनफुल, माउथफुल, देखिए माउथफुल, स्पूनफुल, हैंडफुल। ध्यान दीजिए, हैंडफुल। कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनके, ध्यान दीजिएगा, जिनके टेल टर्म में, टेल माने ये वाला टर्म, पूछ होता, पूछ टेल माने अंतिम में जो है उसमें यह से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ऐसा ना लिखिएगा स्पून्स फुल, माउथ्स फुल, हैंड्स फुल, गलत हो जाएगा। टेल टर्म में जैसे स्पून फुल्स, माउथ फुल्स, हैंड फुल्स। टेल टर्म में हम क्या करते हैं, उनके टेल टर्म में हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। और लास्ट में, इस पार्ट के लास्ट में, नंबर को मैंने कई पार्ट में पढ़ाने के लिए कहा है, तो पहला जो पार्ट है उस पहले पार्ट का अंतिम बिंदु हम जो समझाने चल रहे हैं वो भी देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एब्रीविएशन, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एब्रीविएशन में, और उनका बनाना है प्लूरल। क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। या कोई संख्या दी हुई है उसका बनाना है प्लूरल, तो उनका प्लूरल हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या लगाते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर क्या बनता है, प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है। जैसे आपने लिखा क्या, BA, ये अपने एब्रीविएशन फॉर्म में है, संक्षिप्त रूप में है, एब्रीविएशन फॉर्म में है, अपने संक्षिप्त रूप में है। आपको लिखना BH, तो B लिखेंगे, बिंदी लगाएंगे, ए लगाएंगे बिंदी, और एपॉस्ट्रॉफी करके स्मॉल एस का प्रयोग करेंगे। एपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लगा BH। देखिए MA तो हो जाएगा एमेज। आई बात समझ में। इस तरह हम एब्रीविएशन को एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कोई संख्या दी है 7 या कोई संख्या दी है 8, इसका बनाना है प्लूरल, तो कैसे बनाएंगे, 7s 8s, ठीक है। देखिए एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब इसे अब MP MLA आधुनिक युग में ऐसे लिखे जाने लगे हैं, ऐसे बिंदी जो लगता है, जो मार्क ऑफ एब्रीविएशन होता है, जिसको लाघव कहते हैं, वो चिन्ह नहीं लग रहा है।
ऐसे आप मतलब मॉडर्न इंग्लिश में बता रहे हैं आपको। अब एमपी लिखा है तो एमपी लिखा है या एमएलए लिखा है, एमएलए, तो इसका जब बनाना है प्लूरल तो आप ऐसे बनाएंगे, देखिए एमपीएस, एमएलएस स्मॉल लेटर, एमपीज एमएलएज। और जब बिंदी लगा रहेगा, एब्रिविएशन का मार्क लगा रहेगा, इसको लाघव कहते हैं हिंदी में, तो हम एपॉस्ट्रॉफी स्मॉल बनाएंगे, बना के प्लूरल बना देंगे। तो ये आपका 10 बिंदु जो मैंने बताया आपको, ये पार्ट फर्स्ट का है। इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद और इंटरेस्टिंग है। पहले हमने आपको फंडामेंटल बताया है, इसके बाद इंटरेस्टिंग है, कुछ ग्रामेटिकली टॉपिक है, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है नंबर में, उसको हम बताएंगे आपको। आई होप यह टॉपिक आपको सबको पसंद आया होगा। आप सभी लोग इस लॉकडाउन में विधिवत देखिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अच्छे अंक पाइए। थैंक यू।